वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। आखिर देखते देखते 15 अप्रैल भी निकल ही गई। 15 अप्रैल तारीख भी अचानक लगी थी। दिशा सालियान केस की हम बात कर रहे हैं। तारीख भी अचानक लगी थी। एक दिन पहले तक तय ही नहीं हो पा रहा था कि तारीख लगेगी, लेकिन शेड्यूल में जो घूमता है हाई कोर्ट का, उसके तहत ये संभावना थी कि ये 15 अप्रैल को लगेगी। लेकिन लगी, और लगने के बाद में क्या कुछ हुआ एक वीडियो में थोड़ा सा मैंने बताया था, क्योंकि 3 बजे तक का वीडियो था वो। उस समय तक ये तय नहीं हो पा रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन 3 बजे बाद क्या हुआ और 15 अप्रैल को समग्रतः फिर क्या हुआ मुंबई हाई कोर्ट में, उसको लेकर के हम बात कर रहे हैं। और क्यों हुआ इस पर भी बात करेंगे, क्या अब होगा इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, लीगल प्रोसीजर को लेकर के है और जो स्थितियां दिखाई दे रही है उसको लेकर के भी है। तो आखिरी तक साथ आप बने रहें। जल्दी अगर आप दिशा से को अपनी बेटी की तरह, बहन की तरह स्नेह करते रहे, प्रेम करते रहे, आदर देते रहे, सुशांत सिंह राजपूत के मृत्यु को आप अपने अपने दिल से कहीं जोड़ करके देखते हैं कि उसके साथ में नाइंसाफ़ी हुई है, एक असमय काल कवलित करवा दिया इन दोनों बच्चों को, तो इस वीडियो में आखिर तक जुड़े रहेंगे, कुछ बातें हम कर पाएंगे। अब बात चल रही है ये जो 15 अप्रैल हुआ। 15 अप्रैल से पहले तो बहुत सारी और तारीखें भी आई, 24 मार्च भी गई, उससे पहले भी तारीख पे तारीख चलते रहे। और ये जो कहा जाता है तारीख पर तारीख, तो तारीख पर तारीख हम देख भी रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जुडिशरी और राजनीति और हम आप, ये त्रिकोण पूरा संघर्षमय है। न हम रुकने को तैयार, न हम झुकने को तैयार, न हम मानने को तैयार कि जो हो गया उसको जाने दो। जो हो गया वो जाने दो, इसका मतलब तो 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500, 1000 और दिशा सालियानों को मार दिया जाएगा। न जाने कितने ऐसे सुशांत सिंह राजपूतों को और हत्या कर दी जाएगी। तो जाने दो, ये सवाल तो होगा नहीं। हम निर्णय तक तो पहुंचेंगे। न्याय की आकांक्षा को हम छोड़ने वाले नहीं हैं, ये तो तय बात है। 15 अप्रैल की बात कर रहे हैं। 15 अप्रैल को 58वें नंबर पे था। 3 बजे तक भी ये उम्मीद लगी हुई थी, दोपहर पहले तक, और उसके बाद ठीक कोर्ट खुलने तक भी। लेकिन क्रमशः आगे बढ़ते बढ़ते थोड़े से नंबर बचे। हम कह सकते हैं कि हाई कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी और उनकी बेंच, क्योंकि उनके ऊपर तो कोई है नहीं जो कहे कि नहीं अभी भली कितनी और देर हो जाए, इस केस के आने तक हम क्रमशः आगे लेते चलेंगे। तो वो नंबर आए उससे पहले बेंच का उस दिन का जो गतिविधि थी, उस दिन के जो कार्य थे, जो पूरे हो गए। ये बात सही है कि उस दिन कोर्ट में जो एडवोकेट्स है दिशा सालियान की न्याय की आकांक्षा में जो लगे हुए हैं, वे लगभग सारे लोग थे। एक बड़ी टीम थी जो वहाँ निरंतर लगी हुई थी, इस उम्मीद में कि शायद नंबर आ जाए। लेकिन ये जो 24 मार्च के बाद में 2 सप्ताह मौखिक बोला, लेकिन 2 सप्ताह के स्थान पर 3 और चौथा सप्ताह शुरू हो गया। यही कह सकते हैं। तब भी इसको अनुक्रम में 28वें नंबर पर रखना, फिर न आना तो हम समझते, लेकिन उसके बावजूद भी तत्काल 2 दिन 3 दिन के बाद की तारीख दी जा सकती थी, आज भी दी जा सकती थी। क्योंकि जैसे यूजीसी का जो केस चल रहा है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को लेकर, यूजीसी गाइडलाइन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में, तो जब वो 19 मार्च को नहीं कर पाए तो 23 मार्च को उन्होंने हियरिंग की ना, तो उसके तत्काल बाद भी हो सकता था, लेकिन उसकी घोषणा आज हो जानी चाहिए थी। मेरी जानकारी में अब तक हुई नहीं है। मतलब आप इसको फिर ठंडे बस्ते में डालने के लिए सन्नद्ध है, ऐसा सोच रहे हैं, जो अपने आप में बहुत दुखद है। मेरे कल के वीडियो में भी कुछ बंधु बड़े
परेशान दिखे। क्या होता है कि हम मनुष्य हैं, तो जब हमारे उत्साह पर कोई चोट पहुंचाता है या हमारी न्यायपूर्ण आकांक्षा पर कोई चोट पहुंचाता है तो दुख होता है, और दुख प्रकट हो ही जाता है, वीडियो में भी प्रकट हो जाता है, वाणी से भी प्रकट हो जाता है। तो अभी के जो जिस तरीके से तिथि नहीं दी गई है, तारीख नहीं दी गई है, लेकिन मैं लेकिन के बाद में फिर बोलता हूँ, ये आदित्य ठाकरे और उसकी पूरी गैंग, जो पुलिस वाले उस समय इसके लपेटे में आ रहे हैं, या कि जो उस अपराध में संलिप्त थे, क्योंकि उन तक भी हाथ तो जाएंगे ना। और एक बात आप मान के रखिएगा, मैं बिल्कुल शाम के समय बोल रहा हूं, एक बात बिल्कुल मान के रखिएगा, आज नहीं तो कल आदित्य ठाकरे फांसी के फंदे पर चल जाना ही पड़ेगा। पाप ही इतना बड़ा किया, अपराध इतना बड़ा किया, उससे बच नहीं सकता, बचने का प्रश्न ही नहीं होता। बल्कि अब वो पिताजी को भी साथ ले जाएगा। उद्धव ठाकरे जी भी जाएंगे, वो भी जाएंगे, क्योंकि अपने पुत्र मोह में धृतराष्ट्र ने जो कार्य किया था वही कार्य इनके द्वारा हो रहा है। ये जनश्रुति है, ये लोक मान्यता बन गई है कि ऐसा हो रहा है। और दुख की बात तो ये है कि कुर्सी पर जो बैठे हुए हैं, जिनसे बहुत उम्मीदें थी, ऐसे देवेंद्र फडणवीस जी के ऊपर भी उंगलियां उठ रही हैं, क्योंकि जो प्रोसीडिंग्स से वो बाधित केवल सत्ताधारी लोगों के इशारे पर ही हो सकता है, सत्ताधारी लोगों के इशारे पर ही हो सकता है, तो उनके ऊपर उंगली जाना स्वाभाविक है। गृह मंत्रालय तो 2 बार अमित शाह जी की तरफ से पत्र भी आए, बताया गया कि 2 बार पत्र आए हैं जिनको दबा के रख दिया गया। ये काम महाराष्ट्र सरकार में कौन कर रहा है? एक किसी दलाल का नाम भी आ रहा है जो इस काम में जुडिशरी, और मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो बात आई है वो रख रहा हूँ कि जुडिशरी प्रोसीडिंग्स और अपराधियों के बीच में सरकार के मध्य भी एक कोई दलाल अपनी भूमिका निभा रहा है। उसके घर में अगर कोई बहन बेटी है तो वो ज़रा सोच ले, ये किसी के भी साथ हो सकता था और हो सकता है। ऐसे में इस पाप में जो भागीदार बनेंगे वो बड़े पाप के हिस्सेदार होंगे। मैं सोचता हूँ कि 1-2 दिन में नई डेट मिल जाएगी, 1-2 दिन में, लेकिन उसके लिए हमारे एडवोकेट्स को वहाँ पर बात रखना पड़ेगी और बात कहना पड़ेगी कि आप 2 सप्ताह का था, पहले तो आपने 4 सप्ताह कर दिए, उसके बावजूद हमारा नंबर उस क्रम पे रखा कि नंबर नहीं आया, इस पर नंबर आना चाहिए। और तब, क्योंकि उसके बाद के डर दूसरे हैं। कल एक वीडियो और आपको सुनाता हूँ, अभी चूँकि 8 मिनट लगभग हो गए, इस वीडियो को नहीं बढ़ाता हूँ, लेकिन कल डर किस बात का है, क्योंकि इसमें कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ मुंह कर गए हैं, कुछ और PIL भी लग गई है। आपकी जानकारी में भी अगर नहीं है तो मैं कल इसके बारे में एक विस्तृत वीडियो बना रहा हूँ। कल मेरे साथ में आप ज़रूर शाम को जुड़िएगा। भारत माता की जय।